नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एम क्लासेस BW पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में। दुनिया के इतिहास में सबसे खतरनाक युद्ध था प्रथम विश्व युद्ध। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो ऐसा किसी ने कल्पना तक नहीं किया था कि ऐसा युद्ध फिर कभी देखने को मिल सकता है, और इसलिए प्रथम विश्व युद्ध को नाम दिया गया था द ग्रेट वॉर। इस टॉपिक पर हमने पहले एक वीडियो बना रखा है और प्रथम विश्व युद्ध तथा एडोल्फ हिटलर के बारे में बता रखा है। अगर आप सभी लोग नहीं देखे हैं तो जाकर उस वीडियो को अवश्य ही देखिए। और प्रथम विश्व युद्ध में एडोल्फ हिटलर एक सैनिक के रूप में लड़ रहा था और जर्मनी की बहुत बुरी हार हुई थी, और यही चीज एडोल्फ हिटलर को पसंद नहीं आई और वही दूसरे विश्व युद्ध का, द्वितीय विश्व युद्ध का जन्मदाता बना और कारण बना। तो आइए चलिए हम लोग वीडियो को देखते हैं। और इसकी शुरुआत 1 सितंबर 1939 ईस्वी से माना जाता है और इसका अंत अगस्त 1945 ईस्वी को माना जाता है। अगस्त माह में इसका कोई डेट निश्चित नहीं है, इसलिए अगस्त 1945 को माना जाता है। इसको द ग्लोबल वार या टोटल वार के नाम से जाना जाता है। कुछ इतिहासकार का कहना है कि इसकी शुरुआत 1937 ईस्वी से ही हो चुकी थी, क्योंकि सीनो जापानीज नाम का एक वार बहुत ही भयानक हो चुका था और ये वार जो था चाइना और जापान के बीच हुआ था। बहुत ही घमासान युद्ध हुआ था और तब से ही इतिहासकार इस द्वितीय विश्व युद्ध को इसका शुरुआत मानते हैं। इस युद्ध में लगभग 7 से 8 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई थी, जिसमें स्थानीय आम नागरिक की संख्या 5 करोड़ थी और टोटल सैनिक इसमें 3 करोड़ सम्मिलित थे। इस युद्ध में भी 2 प्रकार की दलें बन चुकी थी। एक था एलाइज पावर और दूसरा था एक्सिस पावर, यानी कि मित्र राष्ट्र और एक धुरी राष्ट्र के अंतर्गत आते थे। मित्र राष्ट्र में यूके, फ्रांस, यूएसए, पोलैंड, चाइना और ग्रीस देश शामिल थे, और एक्सिस पावर में जर्मनी, जापान और इटली शामिल थे। ये 3 देश थे। और इस द्वितीय विश्व युद्ध में भी कहीं ना कहीं हमारा भारत भी शामिल था, क्योंकि उस समय ब्रिटिशों का हुकूमत हुआ करता था हमारे भारत पर। बस इसी कारण हमारा भारत द्वितीय विश्व युद्ध में भी एलाइज पावर के साथ, मित्र राष्ट्रों के साथ खड़ा था। किंतु नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपने आजाद हिंद फौज के साथ इन एक्सिस पावर के साथ, यानी कि जर्मनी, जापान और इटली के साथ लड़ रहे थे। भारत भी शामिल था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपने आजाद हिंद फौज के साथ जर्मनी के साथ दे रहे थे और इनके तरफ से इनके विपरीत लड़ रहे थे। द्वितीय विश्व युद्ध का कारण, आखिर कारण क्या रहा था? तो द्वितीय विश्व युद्ध का कारण था प्रथम विश्व युद्ध के समय 1919 ईस्वी में TTF वर्साय की संधि थी और प्रमुख कारण था वो पेरिस का समझौता, और जर्मनी के जमीनों को अगल बगल के देशों ने कब्जा कर रखा था प्रथम विश्व युद्ध के समय से ही, और यही कारण बना था द्वितीय विश्व युद्ध का। एडोल्फ हिटलर, एक समय ऐसा आता है कि एडोल्फ हिटलर जर्मनी का शासक बनता है और वहां की कमान को संभालता है, और वो समय था 1933 ईस्वी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1919 में संधि TTF वर्साय और अगल बगल के देशों द्वारा जर्मनी पर कब्जा था, और इसका मुख्य कारण जो था वो पेरिस का समझौता था। दोनों समझौतों में जर्मनी को दबाकर रखा था, यानी कि ये TTF वर्साय की संधि और जो पेरिस का समझौता था, ये दोनों संधियां जर्मनी को दबाकर रखी थी। फिर एक समय ऐसा आता है 1933 ईस्वी,
जब हिटलर वहां का शासक बनता है और जर्मनी का कमान वह संभालता है। अपनी जमीन लेना और संधियों को तोड़ना स्टार्ट कर देता है। एडोल्फ हिटलर जर्मनी का शासक अपनी जमीनों को वापसी कराना स्टार्ट कर देता है और सारी संधियों को तोड़ना स्टार्ट कर देता है। किंतु प्रारंभ में कोई भी देश कुछ भी नहीं बोल रहे थे। फिर एक समय आता है 1 सितंबर 1939 ईस्वी, जब हिटलर सुबह 4:45 पर पोलैंड पर आक्रमण कर देता है और फ्रांस और ब्रिटेन इसमें कुछ नहीं बोलते हैं और पोलैंड को वह कब्जा कर लेता है। करीब 1 माह में जीत लेता है और उसके बाद लगभग 6 महीने के बाद फ्रांस पर और ब्रिटेन पर जर्मनी की नजर पड़ती है। अब उन पर आक्रमण करने की योजनाएं बनाता है। ब्रिटेन पर नजर पड़ती है और दूसरे तानाशाह मुसोलिनी ने यूरोप में रोमन साम्राज्य की स्थापना के लिए, सत्ता के लिए उसकी लालसा बढ़ गई थी, चाहत बढ़ गई थी। और इधर पश्चिमी देशों में एक दूसरों में संघर्ष होना प्रारंभ हो गया था। यहां पर चिंगारियां लग चुकी थी एक बड़े ही विनाश की, स्थापित करने की लालसा बढ़ चुकी थी। और इधर पश्चिमी देशों में संघर्ष प्रारंभ हो चुके थे और इधर पूर्वी देशों में जापान एशिया के देशों पर अपना हुकूमत चलाने के लिए उसकी चाहत इसकी भी बढ़ चुकी थी और यह भी तमन्ना पाल रखा था। साम्राज्य स्थापित करने के लिए जर्मनी, इटली और जापान, इन तीनों ने लड़ाई स्टार्ट कर दी थी। फिर एक समय आता है 9 अप्रैल 1940 ईस्वी को हिटलर ने यूरोप के देशों में नॉर्वे पर हमला कर देता है और कुछ ही समय में इसे जीत लेता है। और बीच में डेनमार्क आता है, तो उस पर भी हमला करके और उसको अपने कब्जे में ले लेता है, अपने में शामिल कर लेता है। फिर कुछ समय बाद, कुछ दिन बीतते हैं तो फिर जर्मनी का जो शासक था एडोल्फ हिटलर, वह बाद में नीदरलैंड पर, बेल्जियम पर और लग्जमबर्ग पर भी हमला कर देता है और उस पर भी कब्जा कर लेता है, अपने सेनाओं में शामिल कर लेता है, अपने में मिला लेता है। और उसी साल हिटलर ने 15 लाख सैनिक लेकर फ्रांस में प्रवेश करा देता है और वहां पर भी आक्रमण स्टार्ट कर देता है। हालांकि फ्रांस को जीत लेता है और लगभग यूरोप के सभी देशों को जीत लिया था, एक ब्रिटेन को छोड़कर। कुछ माह पश्चात ब्रिटेन पर भी हमला कर दिया और दोनों में बहुत ही घमासान युद्ध चला। हिटलर को सफलता नहीं मिली और ब्रिटेन से जीत नहीं पाया तो उसने आक्रमण करना रोक दिया और बाद में पुनः दोबारा आक्रमण करने की योजना बनाई और विचार किया और बिना किसी गलती के रूस पर हमला कर दिया, जो कि यह उसका एडोल्फ हिटलर का बहुत ही बुरा निर्णय था, गलत निर्णय था और यहीं से उसके पतन का कारण बना। उसकी बहुत गलत निर्णय थी। रूस के सेना के आगे जर्मनी नहीं टिक सका और यूं ही लाखों सैनिक मारे गए और रूस के सैनिकों ने बहुत ही बुरे तरीकों से जर्मनी के सेना को मारकर खदेड़ दिया, बाहर निकाल दिया। उसके बाद, इस युद्ध के बाद जर्मनी ने अमेरिका पर भी आक्रमण करने की घोषणा कर दी, जबकि अमेरिका और जर्मनी के बीच किसी भी प्रकार की कोई दुश्मनी नहीं थी। इसका कारण था, सबसे बड़ा कारण था कि जापान 7 दिसंबर 1941 ईस्वी को जापान ने
अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया था। इसके 4 दिन बाद ही हिटलर ने अमेरिका से युद्ध की शुरुआत कर दी थी। एशिया में जापान ब्रिटेन के साथ लड़ रहा था और जर्मन का अमेरिका के साथ युद्ध करना बहुत ही घातक साबित हुआ। फिर एक समय आता है 6 जून 1944 ईस्वी को अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य मित्र देशों ने अपनी अपनी सेना को लेकर जर्मनी में इंटर करा देते हैं, प्रवेश करा देते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। लेकिन उससे भी पहले 1943 ईस्वी में ही इसकी सेना इटली पर कब्जा किया था और वहां के तानाशाह जो मुसोलिनी था उसको भी पकड़ लिया था। ये युद्ध कई माह चले और जर्मनी इसमें परास्त हो गया। जर्मनी और हिटलर का अंत तय हो चुका था। वो कहा जाता है ना कि जब काल मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, और काम वही किया था। हिटलर अपनी जमीनों को वापस ले चुका था, किंतु अन्य देशों पर भी अपना अधिकार जमाने के लिए वो लगा आक्रमण करने, और इसी कारण उसके पतन का कारण बना। आइए आगे देखते हैं हम लोग। उसमें परास्त हो गया और फिर एक समय आया 30 अप्रैल 1945 ईस्वी, जिस दिन हिटलर ने अपने आप से ही अपने आप को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। हालांकि उसके मृत्यु को भी एक रहस्य बताया जाता है, रहस्य माना जाता है, जिसमें जर्मनी की एक बार फिर से हार हो गई। हिटलर के मृत्यु के बाद यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो चुका था, किंतु इधर एशिया में युद्ध अभी भी जारी थे। जापान ने मित्र देशों के नाक में दम कर रखा था। ये जो एलाइज पावर थे और एक्सिस पावर की तरफ से जापान इन सभी देशों के नाक में दम कर रखा था। अमेरिका ने जापान को परमाणु हमले की चेतावनी दी, लेकिन जापान इससे भी नहीं माना। उससे पहले जापान ने अमेरिका तथा चीन के आयरलैंडों को अपने कब्जे में ले लिया था। बस इसी कारण अमेरिका परमाणु हमले की चेतावनी दी थी, किंतु इससे भी जापान पीछे नहीं हटा। और फिर एक समय आता है जब अमेरिका हिरोशिमा पर आक्रमण कर देता है, वह परमाणु गिरा देता है। 6 अगस्त को अमेरिका ने परमाणु बम हिरोशिमा पर गिरा देता है, जिसमें करीब 2 लाख लोग मारे गए थे। और लेकिन इसके बाद भी जापान पीछे नहीं हटा, वो मानने को तैयार नहीं था। तो फिर 9 अगस्त को एक बार फिर से परमाणु बम नागासाकी पर गिरा देता है अमेरिका, जिसमें लाखों लोग मारे गए। इस भीषण युद्ध के बाद द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो चुका था और ऐसा आक्रमण कहीं भी उचित नहीं था, जिससे कि लोग आज भी भुगत रहे हैं उस बम गिराने के बाद। और इधर भारत में अभी भी अंग्रेजी हुकूमत थी, लेकिन ब्रिटेन भी अब कमजोर हो चुका था और इसका कारण था द्वितीय विश्व युद्ध, जिससे कि ब्रिटेन कमजोर हो चुका था। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान का पतन और इधर अपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लापता होने की खबर आती है। कब? तो 18 अगस्त 1945 ईस्वी को, जिससे कि देश में मायूसी थी, किंतु उसके कुछ सालों बाद अपना भारत भी आजाद हो गया। तो ये रहा हम सबका द्वितीय विश्व युद्ध का वीडियो। और ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और यहाँ तक देखने के लिए सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को लाइक करके अपने भाइयों बहनों तथा दोस्तों में शेयर कीजिएगा और इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।